सज्जनपुर गांव में श्याम और मोहन दो दोस्त रहा करते थे। दोनों ही किसान के बेटे थे। खेतों में काम करते, घर में काम करते, लेकिन अच्छे से उनके जीवन यापन भर अनाज पैदा नहीं होता था। हैरानी परेशानी में जीवन बीत रहा था। दोनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों शहर जा कर के कुछ काम धाम करें और फिर लौट करके आएं, ताकि हम लोगों का जीवन आसानी से चल सके। यह सोचकर दोनों शहर की तरफ निकल पड़े। शहर जाकर दोनों ने व्यापार किया और बहुत जल्दी ही अच्छी संपत्ति जमा कर लिए। अब वह दोनों गांव की तरफ लौटने लगे। जब वह गांव के पास पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि इतना पैसा घर ले जा कर के अच्छा नहीं होगा। लोग देखेंगे तो ईर्ष्या करने लगेंगे, उनको लोभ होगा, किसी न किसी बहाने से वह हमसे उधार मांगेंगे और बांट कर खाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए इतने सारे पैसों को कुछ पैसा हम लोग यहाँ ज़मीन में बाहर गाड़ देते हैं, जब ज़रूरत होगी लेते रहेंगे। मोहन के कहने पर श्याम बात को मान गया और अपने पैसे को एक बड़ी सी थैली में बांधकर एक पेड़ के नीचे ज़मीन में गड्ढा खोदकर दोनों ने अपना धन वहाँ छिपा दिया और गांव में चले गए। कुछ दिन बाद मोहन को लालच आ गया। वह आधी रात को उस स्थान पर गया और सारा धन खोद करके निकाल लाया और मिट्टी ऊपर से ढक करके चला आया। दूसरे दिन श्याम के घर गया और बोला, मित्र, मेरे परिवार में एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। मुझे फिर से कुछ रुपए की ज़रूरत है। चलो चलकर थोड़ा और ले आ दें। श्याम मोहन की बात को सुन करके वह गांव के बाहर चला। दोनों ने वहां जाकर जब ज़मीन खोदा और उस बर्तन में देखा तो वहाँ तो एक भी रुपया नहीं था। यह देख करके श्याम बड़ा दुखी हुआ और उसने अपना तो सर ही पीट लिया। मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मर गया, अब क्या करूं। दोनों ही थाने में जा कर के रिपोर्ट लगाए। थानेदार के सामने दोनों ने अपनी व्यथा कही। थानेदार ने जांच पड़ताल शुरू किया और कहा कि अगले दिन आना, फिर हम वृक्ष के पास जा कर के जांच पड़ताल करेंगे। थानेदार ने कई लोगों से पूछताछ किया, आसपास देखा, लेकिन चोर का पता नहीं चला। वह दोनों के पास गया और बोला कि कल तुम लोग मेरे साथ वृक्ष के पास चलना और वहाँ पर वृक्ष को साक्षी मानकर हम लोग वृक्ष से पूछताछ करेंगे कि कौन चोर है, कौन पैसा उखाड़ कर ले गया है। अब रात को मोहन अपने पिताजी से पूरा बयान कह दिया और उसने कहा कि पैसा तो मैं ही लेकर के आया हूँ। कल आप वृक्ष के पास जाइए और उसके खोड़र में बैठ जाइएगा और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आप दीजिएगा। कल जब थानेदार वहाँ पहुँचेगा और पूछेगा तो आप हमारे पक्ष में ही निर्णय दीजिएगा। अगला दिन सुबह मोहन के पिता वृक्ष के खोड़र में जाकर बैठ गए। अब थानेदार मोहन और श्याम को लेकर के वृक्ष के पास पहुंचा और उसने जोर से कहा, हे वन देवता, तुम ही साक्षी हो, तुमने ही देखा है कि कौन चोर है और इस पैसे को कौन ले गया है। आप बताएं, क्योंकि मुझे कहीं चोर का पता नहीं मिल रहा है। तब तक वृक्ष की जड़ में बैठे हुए मोहन के पिता ने कहा, श्याम चोर है, उसने ही यह धन चुराया है, उसने ही ज़मीन से सारा पैसा निकाल लिया है।
अब मोहन के पिता की बात को सुन करके थानेदार भी आश्चर्यचकित हो गया। थानेदार ने कहा, श्याम, तुमने सारा पैसा चुरा लिया है और रपट लिखाने भी तुम ही आ गए हो। श्याम ने कहा, मैंने पैसा नहीं लिया है, मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे पैसे की अभी ज़रूरत भी नहीं है। यह तो मोहन आया था, उसे पैसे की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं निकालने आया था। थानेदार ने कहा, नहीं भाई, चोर तो तुम ही हो। श्याम ने कहा, थानेदार साहब, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। श्याम ने पेड़ की जड़ में आग लगा दिया। पेड़ की जड़ में आग लगाते ही चिल्लाता हुआ मोहन का पिता बाहर निकल आया। वह झुलस कर जल चुका था और उसने सारा भेद बता दिया। वही वन देवता बन करके श्याम को चोर बनाया था। जब वह जल गया तो उसने सारी घटना कह सुनाया। थानेदार मोहन को पकड़ करके थाने पर ले गया और उसने 2-4 डंडे लगाए। मोहन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ, मेरे मन में ही पाप आ गया था, इसीलिए मैं यह पैसा निकाल ले गया था। पूरा का पूरा धन मैं खुद रखना चाहता था, मैं श्याम को देना नहीं चाहता था। तो देखा दोस्तों, अपने मित्र के साथ छल का कितना बुरा परिणाम हुआ। मोहन को जेल हो गई। श्याम दुखी मन से घर लौट गया। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।